सिंदरी में गुरुवार को भाजपा नेता सह जनता श्रमिक संघ के संयुक्त महामंत्री गौरव बख्श उर्फ लक्की सिंह ने अपने कार्यकाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत देश एक है, एक कंपनी एक नियम होता है। उसी तरह सिंदरी में FCIL 2 तरह के नियम लागू कर गरीब जनता को बरगलाने का काम कर रही है। फर्टिलाइजर व खाद्य मंत्रालय भारत सरकार को हम लोगों ने सिंदरी के जनता के लिए मांग पत्र सौंपा है और उर्वरक मंत्रालय से आश्वासन भी मिल गया है कि बहुत जल्द जिंदगी के मुद्दों पर एक 5 सदस्य की कमेटी बैठाकर बात करेंगे और FCI प्रबंधक के नई आवास नीति के लिए एक नया नियम लागू करना होगा, जिसमें सभी लोग आवास लेने में समर्थ होंगे। लगभग 5000 आवास में मात्र 212 लोगों ने ही आवास के फॉर्म भरे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि सिंदरी में जो लोग रह रहे हैं वो मजदूर वर्ग के लोग हैं। एक बार में 2 लाख 3 लाख रुपए जमा करने के लिए सक्षम नहीं है। साथ ही कहा कि नई आवास नीति में विगत 21 वर्षों की किराए वसूली की जा रही है। इसके साथ ही कमर्शियल दर प्रत्येक स्क्वायर फीट 2 रुपए का दर निर्धारित किया गया है। यह बिल्कुल मान्य नहीं होगा, जिसका प्रमाण देखने को मिल गया है। हम लोगों ने सिंदरी के जनता के लिए फर्टिलाइजर व खाद्य मंत्रालय भारत सरकार से मांग की है कि VSS कर्मी के तर्ज पर एम्प्लॉय सन को भी आवास दिया जाए। पैसे जमा करेंगे हम लोग, सिक्योरिटी मनी के तर्ज पर जमा करेंगे और एक स्क्वायर फीट के हिसाब से किराया जमा करेंगे, जिस पर उर्वरक मंत्रालय से वार्ता के लिए एक 5 सदस्यों की कमेटी जल्द बात करेगी और नई आवास नीति लागू की जाएगी। इसके साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत में प्रत्येक नागरिक को आवास जल नल के योजना से जोड़ा जा रहा है और सिंदरी में हम लोगों से प्रबंधन ही इतने पैसे की मांग कर रही है कि मजदूर वर्ग कैसे दे पाएगा। इसके साथ ही कहा कि सिंदरी के कुछ असामाजिक तत्वों के लोग जो यहाँ की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, वो लोग अपना काम बंद कर दें। विगत 23 वर्षों से जनता को गुमराह करके अपनी दुकान चलाई, आप लोग अब दुकान बंद कर दीजिए। जनता जागरूक हो चुकी है। मौके पर ब्रजेश सिंह, सोमनाथ दुबे, जयप्रकाश सिंह, सुमन चौधरी, गणेश दुबे, उमेश सिंह, सागर हुसैन आदि लोग उपस्थित थे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए सिंदरी झारखंड से प्रदीप पाल की रिपोर्ट। जो हम लोग जो लीज प्रक्रिया जिसके लिए मांग कर रहे हैं वो एम्प्लॉय सन के लिए है, एम्प्लॉयज के लिए है और मैनेजमेंट को पहले भी अवगत कराया गया है कि जो ये स्कीम्स आया है वो मजदूर क्लास के लोगों के लिए है और मजदूर के डिपेंडेंट ही इस क्वार्टर्स में रह रहे हैं और पहले से जो प्रक्रिया चलते आ रहा है उसी प्रक्रिया के अंतर्गत आगे भी प्रक्रिया चले, ना कि ये कोई दूसरे ढंग का प्रक्रिया चालू हो जाए। ये भारतवर्ष में पहला प्रक्रिया होगा जो 20 साल का पहले का पैसा लिया जा रहा है। तो ये ठीक है क्योंकि सब लोग एक जैसा नहीं होते हैं, अपना अपना सबका डिमांड है और पॉलिसीज है। तो हम लोग का जो है पॉलिसी, हम लोग इसी पॉलिसी पे है कि जो पहले से चलता हुआ पॉलिसी है और डिपॉजिट के माध्यम से ही पैसा हम जमा करेंगे। सिंदरी की जनता अभी भी असमंजस में लगी हुई है कि क्या करें नहीं करें, क्या करना होगा आपके पॉलिसी के तहत चलने के लिए। अभी तो इसी बारे में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे और लोगों को, जनता को बताएं। सिंदरी की जनता कोई असमंजस में नहीं है क्योंकि सब लोग कुछ तरह के लोग होते हैं। जनता हमारे साथ है। आपको पता होगा कि टोटल 5200 क्वार्टर है सिंदरी में और मात्र 212 लोग ही भरे। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो स्कीम्स आया इसका बहुत बड़ा नेतृत्व करता हम थे और बाकी हमारी टीम थी और बाकी सिंदरी के लोग थे। वो उनके सर्वेक्षण से, उनके समिति से ये लड़ाई को लड़ा गया और हम लोग इसमें सफल भी प्राप्त किए। ये आपस की लड़ाई है अपने और मैनेजमेंट की। जो पहली लड़ाई तो हम लोग जीते कि जो हमारा